नेशनल कॉन्फ्रेंस पर था दलितों को विश्वास, लेकिन कैसे हुआ चकनाचूर, ये खबर आपको बताने जा रहा हूं। जो विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर कितना बड़ा धोखा हुआ है, उस धोखे को किस तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया या फिर खबरों से हटा दिया गया, ये कोई सोच भी नहीं रहा। बहुजन समाज का विश्वास आज चकनाचूर हो गया है। राजनीति में बैठे हुए वो बहुजन लोग जिन्हें ये विश्वास था कि उनके साथ ये पार्टी कभी धोखा नहीं करेगी, लेकिन उस पार्टी ने किस तरीके से उनका विश्वास तोड़ा है, उनसे विश्वासघात किया है, उनका विश्वास चकनाचूर किया है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह, भाजपा और कांग्रेस की तरह, बल्कि उनसे दो कदम आगे जाकर के बहुजन समाज के साथ धोखा किया है और जम्मू के बहुजन समाज के साथ धोखा किया है। जिन बहुजनों से कई साल नेशनल कॉन्फ्रेंस काम लेती रही, उन्हें इस्तेमाल करती रही, मौका आने पर उनसे किनारा कर लिया। और किनारा कैसे किया, यही आपको समझाने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस में बहुजनों के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बहुजन उम्मीदवार उतार सकती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से षड्यंत्र रचा और कांग्रेस को बहुजनों की वो सीटें समर्पित कर दी, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि उनके उम्मीदवार आखिर क्या करेंगे, उनके उम्मीदवारों का उन पर क्या भरोसा रहेगा। क्या बहुजन समाज के लोगों की हुई मेहनत को मट्टी में नहीं डाल दिया, मट्टी में नहीं मिला दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? जरा गौर से सुनिए और समझिए कि हुआ क्या है। बहुजन समाज के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं जम्मू प्रोविंस में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा में एक उम्मीदवार उतारा, वो भी कठुआ के नगरी में। उस सीट पर भी विवाद बना हुआ है। जो उस सीट का दावेदार था, जो उस टिकट का दावेदार था, या यूं कहें कि हकदार था, उसे किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, ये चर्चा थी और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ, उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर यह लिखा भी था। यह खबर है सिर्फ एक उस आरक्षित सीट की, जिस सीट पर भी उस उम्मीदवार के साथ धोखा कर दिया गया, जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज्यादा थी या फिर जो ज्यादा मेहनती था। ये सिर्फ एक खबर नहीं है। विजयपुर की सीट पर भी ऐसा एक व्यक्ति था जो विजयपुर की सीट को जीत सकता था। इस व्यक्ति को विजयपुर में पार्टी ने मैंडेट दिया, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार मैंडेट दिया। क्या आपको लगता है कि वो जीतेगा? जीतना या नहीं जीतना ये अब अलग विषय है। जीतना तो नामुमकिन या मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सोचिए कि जो व्यक्ति वहां पर जीत सकता था, उसे कैसे दरकिनार कर दिया गया। जनरल सीट पर भी किसी बहुजन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में टिकट नहीं दी। यहां पर भी बहुजन समाज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा कर दिया। विजयपुर में एक चेहरा ऐसा था जो 24 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहा था, जो एक बार सरपंच भी जीत गया, और उसने जितना काम किया है वहां की जनता उसे जिताने के लिए तैयार थी। उस सरपंच को अगर टिकट दी जाती तो ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती थी। तो बहुजनों को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 की 6 सीटें, सिवाय एक सीट के, बहुजनों की 6 सीटें, उनका हक कांग्रेस की झोली में डाल दिया, बिना ये सोचे समझे कि उनकी पार्टी में जो बहुजन कई सालों से काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या। क्या इतनी स्वार्थी है नेशनल कॉन्फ्रेंस? रामगढ़ से भी सीट निकल सकती थी। वहां पर भी उनका जो उम्मीदवार था वो पढ़ा लिखा था, उसने बहुत ज़्यादा काम किया था और कई सालों से काम कर रहा था। उस सीट को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। विजयपुर सीट को जीता जा सकता था। 55,000 वोट, यानी कि SC और ST, इन वोटों की संख्या कुल मिलाकर के 40,000 से ज़्यादा थी। और अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, उनकी संख्या को अगर इसमें मिलाया जाए तो 55,000 वोट वहाँ पे बन रहा था। और बाकी जनरल वोट जो है वो भी उस सरपंच के खाते में जा सकता था, जो सरपंच पिछले कई सालों से वहाँ काम कर रहा था। उन लोगों के बीच में उसकी पैठ थी।
और भाजपा के उम्मीदवार भी उस सरपंच की राजनीति से डरते थे कि कहीं ये विधायक ना खड़ा हो जाए। तो वही किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो व्यक्ति पहले 2 राजनीतिक पार्टियों में से होकर के आ चुका था। वो व्यक्ति एक ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में जाता है, और वो भी तब जब उसे टिकट लेनी होती है। तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब आप पर छोड़ते हैं कि आप सोचिए ये कैसे हो गया होगा या कैसे हुआ होगा, ये आप सोचिए। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुजनों को अगर इन सीटों पर उतारा जाता, अगर रामगढ़ में, विजयपुर में, बिश्नाह में, सुचेतगढ़ में या फिर माड़ में अगर मौका दिया जाता तो यहाँ से बहुजन नेता जीत सकते थे। कांग्रेस के नेताओं का यहाँ जीतना नामुमकिन है। तो हम क्या समझें कि जो ये खबर मैं आपको विक्लिप दिखा रहा हूँ, उस क्लिप को सुनिए। आरपी सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सर, देखिए अब संदीप वजीर जी को आपने सुना, इस एंकर ने क्या कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या भविष्य में भाजपा के साथ सरकार बना सकती है। तो क्या ये मान लें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है, उन्हें किस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। जम्मू में जो सीटें दी, नगरोटा की बात करें, जम्मू नॉर्थ की बात करें, विजयपुर की बात करें, या 1-2 सीट जो और होगी, वो सभी स्वर्ण जाति के लोगों को दी गई। एक भी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता रहा है या है इस वक्त, उसे मैंडेट नहीं दिया गया, उसे उम्मीदवार नहीं चुना गया। ऐसा क्यों किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा? तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों दलितों के हक में नहीं है, बहुजनों के हक में नहीं है। बहुजनों की राजनीति में हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आरक्षित सीटें ना होती तो शायद कांग्रेस भी इन लोगों को टिकट ना देती, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं सब आपके सामने हैं। लेकिन आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता चर्चा कर रहे हैं कि उन लोगों की कई सालों की राजनीति को पल भर में मिट्टी कर दिया, पल भर में मिट्टी में मिला दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बहरहाल 6 सीटें थी जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतार सकती थी, उसमें से ज़्यादा नहीं 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू से जीत सकती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल उठ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुजन समाज के साथ धोखा क्यों किया, ये सवाल बहुजन समाज के लोग पूछ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए बहुजन नेता चोरी छुपे पूछ रहे हैं, एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था।